देखें जी, भूख जो होती है बड़ी बेखौफ होती है। जो आदमी भूखा होता है उसको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। तो हुकूमत हर उस चीज़ की हमसे उम्मीद रखे जो एक भूखे आदमी और एक बेइज्जत आदमी से जो कर सकता है। पौने पौने भेज के कमीशन कमा के भेज देते हैं और फिर वही गंदम हम मुल्क के अंदर दरामद करके 2500 रुपये बन के ऊपर वो ले रहे हैं और उसकी क्वालिटी भी ख़राब है। तो इस हवाले से यही हालात जो है गंदम के साथ साथ यही जो है चीनी के हैं। हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा चीनी हुई और हुकूमत ने बाकायदा शुगर मिल वालों की जेब में सब्सिडी डाली और वो जो है शुगर जो है बाहर गई। जब शुगर वो बाहर गई हुकूमत की बाकायदा मंजूरी से, तो फिर वही शुगर जो हमने बाहर भेजी है आज हमारे मुल्क के अंदर वापस जो है वो किसी हवाले से आ रही है और 100 से ऊपर है। तो ये किसान के हवाले से जो पॉलिसियाँ हैं वो ज़राअत के हवाले से, किसान के हवाले से, ये किसान कुश हैं। और जब किसान को एहतजाज करता है तो फिर आपके सामने है वाक़यात हैं कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, केमिकल मिले हुए वाटर कैनन से उनके ऊपर जो है वो पानी, केमिकल्स मिक्स पानी फेंका गया और फिर उनके ऊपर आंसू गैस और ये किया गया। उनको मुजाहरा भी नहीं करने दिया गया कि वो अपना हाल दिल बयान करें और जो उनके साथ ज़्यादती हो रही है वो भी बयान करें। तो उसमें से हमारी अमवात भी हुई और उसके बाद हमारी बेतहाशा किसान बोर्ड की गिरफ्तारियाँ हैं, बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हैं, हर ज़िले के अंदर गिरफ्तारियाँ हैं और वो लोग अभी तक जो है वो जेलों के अंदर हैं, उनको वो छोड़ नहीं रही हैं। तो हम ये पूछते हैं कि ये जो जुल्म है ये किसानों को ख़त्म करने के साथ इस मुल्क की ज़राअत को भी ख़त्म करने और पाकिस्तान की मईशत को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि ये जो कपास बेचकर और कपड़ा बेचकर कौन सा मुल्क तरक्की करता है। तो मैं वज़ीर आज़म साहब से पूछता हूँ कि बांग्लादेश जहाँ कपास होती नहीं है, 36 अरब डॉलर की उसकी काटन की मसनूआत और गारमेंट्स है। ये उम्र हो गई हमने नहीं देखी है कि अपनी असम्बली से पास करदा करारदाद जो है वो उन्होंने 2000 रुपये वाली वो रिजेक्ट करके 1650 किया है। हम हुकूमत के इस बुज़दिलाना और इस किसान कुश और अवाम कुश इक़दाम की जो है भरपूर जो है इसकी मज़म्मत करते हैं। और फिर हम दूसरे मामला जैसे भी सिंध के उन्होंने 2000 कीमत जो है अनाउंस की है, हम उनकी तहसीन करते हैं कि चलो इदराक तो है उन्हें कि किसान मर रहा है और इस मुल्क के अंदर बाहर से 2500 रुपये फ़ी मन गंदम मंगवाने से बेहतर यह है कि किसान की जेब में 2000 रुपया जो है गंदम का उठाए। तो गन्ने का सीज़न आ रहा है तो वही मिलों की लूट मार और वही मामला जो हैं हम समझते हैं कि किसानों को बर वक्त जो है मिलों के अंदर गन्ने की जो है उसकी कीमतें दिलाने के हवाले से, बर वक्त पेमेंट के हवाले से और कटौतियों के हवाले से भी कमेटी किसानों की बनाई जाए जिसके अंदर जेन्युइन जो है किसान मौजूद हों और वो फिर इस मुल्क की ज़राअत के लिए, इस मुल्क की काश्तकारी के लिए, किसानों के लिए वो बेहतर तरीके से कायम कर सकें और ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो हम हुकूमती इन ज़्यादतियों की मज़म्मत करने के साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि हुकूमत जो है वो होश के नाखून ले। ये काश्तकार जो सोना उगलती ज़मीन से जो है अपना खून पसीने की कमाई जो है मुल्क को देता है, इसका ख्याल करे। जब तक इसकी मईशत ठीक नहीं होगी, जब तक खुशहाल नहीं होगा, जब तक इसके बच्चे आसूदा हाल नहीं होंगे, उस वक्त तक इस मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई खुशहाली नहीं आ सकती। इस मुल्क को अल्लाह ताला ने फितरत ने जो है वो ज़राअत के ऊपर बनाया है। जब अल्लाह ताला ने इसको ज़राअत के ऊपर बनाया है तो फिर आप इसको किधर धकील कर जो है अननेचुरल जो है तरक्की किधर ले जाएंगे। इसने तरक्की करनी है तो ज़राअत पे करनी है, इसने तरक्की करनी है तो फिर ज़राअत पे करनी है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है इसकी वो हमारे से ज़्यादा हैं अपनी ज़रूरियात से और दुनिया को उसकी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम ये पॉलिसियाँ ना बनाते रहें कि एक हाथ से हम गंदम बाहर भेजें दूसरे हाथ से मंगवा लें, एक हाथ से चीनी बाहर भेजें दूसरे हाथ से वापस मंगवा लें। तो हुकूमत जो है इंतहाई नाअहली का सबूत दे रही है। किसान को इन हालात में जब वो मायूस हो चुका है उसको हौसला देना चाहिए और उसके मामलात को जो है एक बाकायदा तौर पर कमेटी बनाकर, किसानों की कमेटी बनाकर और उसके अंदर जो उसके मफादात हैं उसका उन लोगों से मिलकर मामला हल करना चाहिए जो वाकई ज़िम्मेदार हैं और काश्तकारी में इन्वॉल्व हैं। या नॉन टेक्निकल लोग हैं जिनको ज़राअत का कुछ पता नहीं है, जो कुछ जानते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। कैसा जुल्म है कि पंजाब असम्बली से, जो इस मुल्क के हुक्मरानों की अपनी असम्बली है, उसने करारदाद पास की है कि गंदम का रेट 2000 होना चाहिए। करारदाद पास है 2000 होना चाहिए और हुकूमत ने 1650 मुकर्रर किया है। ऐसे 1 अरब डॉलर की भीख मांगते हैं लोगों से और जब वो भीख लेकर आते हैं तो फिर नाचते हैं कि हम 1 अरब रुपए की भीख लेकर आए। 22 अरब डॉलर की 36 अरब डॉलर जो है बांग्लादेश की है, एक्सपोर्ट है, जिसके अंदर काटन होती नहीं है। और हमारा अलमिया ये हो गया है, हमारे लिए बहुत बड़ा दुख है कि 1.5 करोड़ बेल्स जो होती थी, गांठ होती थी, वो आज इस साल 50 लाख तक आई हैं और 1 करोड़ बेल जो है वो ख़त्म हो गई है। आज एक बेल की कीमत जो है वो 35,000 है। तो हम इस नुकसान का अंदाज़ा लगाएं तो ये 35,000 करोड़ बनता है, 35,000 करोड़।
अब 35,000 करोड़ जिसकी मैशन पीछे चले जाए तो उसका क्या होगा। गंदम हमारे पास सरप्लस होती थी बाहर भेजने के लिए, आज वो गंदम जो है हम बाहर से मंगवा रहे हैं, आज हम चीनी बाहर से मंगवा रहे हैं। तो हुकूमती पॉलिसियों की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, और जो खाद की कीमतें हैं 4,000 से ऊपर DAP क्रॉस कर चुकी है, और इस वक्त गंदम की सोइंग का टाइम है, और उस वक्त जो फास्फेटिक खादें हैं वो ज़िम्मेदार की पहुंच से दूर है। 35% के ऊपर सूद जो है उसके ऊपर जो है ज़िम्मेदार को कर्ज मिल रहा है, और ज़िम्मेदार जो है उसके पीछे जो है बैंकें पड़ी हुई हैं। तो इन हालात में ज़िम्मेदार जो है वो तबाह बर्बाद होकर गिरा है, क्या उसकी कमर टूट चुकी है, और ये इनडायरेक्टली समझे तो पाकिस्तान में ज़राअत की कमर टूट चुकी है। और मैं आपको ये वार्न करता हूँ एक मुहब्ब वतन के तौर पर कि आपने इस किसान को ख़त्म कर दिया है तो फिर इस मुल्क की ज़राअत भी ख़त्म हो सकती है, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ गंदम की बहुत बड़ी किल्लत हो, यहाँ काटन की बहुत बड़ी किल्लत तो हो चुकी है, और गंदम भी बाहर से आ रही है। किसी को ये मौका ही नहीं दिया कि ख़रीदारी करे, बल्कि उन लोगों ने गिरफ़्तार किया उन लोगों को जिन्होंने इसको ख़रीदारी करने की कोशिश की और जिन्होंने इसको परचेज़ करना चाहा। हत्ता कि किसानों के घरों के ऊपर छापे मारकर उसके अपने ख़र्चे के लिए जो गंदम रखी गई थी और उसको भी उठा लिया गया, और किसान को सिर्फ ये 1400 जो रेट मुकर्रर था वो तकरीबन 1300 के घर गया। लेकिन आज आपके सामने है कि वही गंदम 2400 रुपये मन के ऊपर, 2300 रुपये मन के ऊपर फ़रोख्त हो रही है। तो किसान और काश्तकार के लिए तो वो रेट थी कि जनाब वो 1400 पे 1300 रुपये इसकी गंदम डंडे के ज़ोर पर लूटनी है। तो आज वो रेट किधर गई है कि जब वो गरीब आदमी के लिए वो गंदम वही 1300 और 1400 वाली हुकूमत ने भी ख़रीद की है, और मार्केट के अंदर भी लोग बेच रहे हैं, तो वो रेट किधर गई? क्या वो 2400 पे बिक रही है और 2300 पे रुक है? हम हुकूमत के इस बुज़दिलाना और इस मुतासिबाना और किसान पोस्ट पॉलिसी की जो है पुरजोर मजम्मत करते हैं, और ये भी बताते हैं कि ये 3-3 साल का कैरी ओवर स्टॉक जो है वो पड़ा रहता रहा है, कि दूर की बात नहीं है, बहुत ही करीब माजी करीब की बात है कि हमारे पास 3-3 सालों से जो कैरी ओवर स्टॉक जो है पड़ा रहता था। और उसके बाद जो है इस साल ये सूरत हाल है, जिस तरीके से इन्होंने गंदम लूटी वो वाया अफ़गानिस्तान रशिया स्मगल हुई, और सारी दुनिया जहां जानती है कि वो आया अफ़गानिस्तान रशिया स्मगल हुई, और फिर वो डायरेक्ट अब रशिया से पाकिस्तान ख़रीद करके इधर ला रहा है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। पहले वो चीज़ जो है हम औने पौने ज़िम्मेदार से ख़रीद कर उसको ख़त्म करके उसका माशी कत्ल करके उससे ले लेते हैं। जिस तरीके से किसान के मामलात को हुकूमत डील कर रही है, किसान के तमाम जमातों ने जिनका इस फोरम से ताल्लुक़ है, किसान के मामलात से ताल्लुक़ है, काश्तकारी से ताल्लुक़ है, और वो किसान के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो समझती हैं कि ये किसान कुश पॉलिसी जो है वो चल रही है और किसान के साथ एक इम्तियाज़ी सलूक हो रहा है, और सच पूछें कि ये ज़राअत को ख़त्म करने के और किसान को ख़त्म करने के मुतरादिफ हो रहा है। तो किसान बोर्ड ने ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो पंजाब के अंदर जो शुरू की हैं, वो यही है कि ये किसान कुश पॉलिसी को ख़त्म किया जाए, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि किसान का माशी कत्ल जो है उसको बंद किया जाए। अब इस माशी कत्ल को हम माशी कत्ल जो है इसको क्यों कहते हैं, तो ये बहुत ही समझ आने वाली बात है, और बहुत ही आसान सी बात है कि जब आप किसान को गंदम काश्त करके वो बड़ी मसाइल के बाद सूद पे ली हुई रकम, और उसके बाद जो है ये गंदम के काश्त के हवाले से खाद की बहुत ज़्यादा कीमतें, इन तमाम के बाद जो मार्केट में जब वो गंदम पैदा करके लाता है, तो फिर डंडे के ज़ोर पर पिछली दफ़ा इन्होंने 1400 रुपये के ऊपर जो है मन के हिसाब से गंदम ज़िम्मेदार से लूट ली, और किसी को इंटरवेन करने नहीं दिया।